पार्ट 18 में हम देख चुके हैं पूपा प्रपाई को फ़ोन करके ब्रेकअप करने को कहता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 19 से पहले पार्ट 18 में देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 19 में हम देखते हैं प्रपाई ब्रेकअप वाली बात सुन हैरान थी। तभी प्रपाई सपने से उठ जाती है और कहती है, थैंक गॉड ये सपना था। पर सुना है उठने से पहले जो सपना देखते हैं वो सच हो जाता है। और चिल्लाने लगी थी। तभी पूपा उसे मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग प्रपाई, तुम उठ गई? तो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और फिर प्रपाई को पूपा का फ़ोन आने लगा था। प्रपाई को लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती और नहाने चली जाती है। पर फिर से उसे पूपा का कॉल आता है, तो वो उसके बोलने से पहले ही कहती है, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी। वो कहता है, अरे सुनो तो सही। वो कहती है, नहीं मुझे नहीं सुनना। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तो बस ये बता रहा था कि तुम टीवी के पास वाली ड्रॉर देखो, उसमें मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। वो ओके करती है तो वो फ़ोन काट देता है। प्रपाई ड्रॉर खोल के देखती है, उसमें एक बॉक्स रखा है और बॉक्स के अंदर ग्लास पीस के साथ साथ एक नोट भी रखा था, जिस पे लिखा था, ये पीस फ़ोन के पास रखो और वो वाला वीडियो देखो जो मैंने तुम्हें सेंड किया है। प्रपाई पूपा का भेजा हुआ वीडियो ऑन करके उसके ऊपर ग्लास पीस रख देती है, जिससे उसे पूपा का होलोग्राम दिख रहा था। और पूपा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं, ये तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रपाई हंस पड़ती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रपाई गेट खोलती है तो वो आंटी थी और कहती हैं, ये बॉक्स मुझे पूपा ने तुम्हें देने को कहा था, वो भी आज ही। प्रपाई वो बॉक्स लेकर थैंक यू करती है, पर आंटी जाने की बजाय वहीं खड़ी थी और कहती हैं, ठीक है तो मैं चलती हूँ। और जाते जाते भी पलट कर देख रही थी। प्रपाई गेट बंद कर लेती है। जब वो बॉक्स खोल के देखती है, उसके अंदर भी एक नोट था, जिस पे लिखे अकॉर्डिंग प्रपाई एक बाउल में पानी भर के उसमें एक मिरर रखती है और फिर ग्लास पे टॉर्च से लाइट मारती है, जिससे प्रपाई को रेनबो दिखाई दे रहा था। तो वो खुश होके रेनबो के साथ सेल्फी लेती है और वही फ़ोटो इंस्टा पे पोस्ट कर देती है और लिखती है कि माय रेनबो आई लव यू। पूपा वो फ़ोटो देख कहता है, आई लव यू टू। नेक्स्ट डे जब एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर सबको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तो प्रपाई को बार बार टाइम का मैसेज आ रहा था, जिससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो वो सबसे सॉरी बोलती है। फिर प्रपाई देख रही थी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेमोरी ऑफ लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म का प्रोजेक्ट है। तभी टाइम मैसेज करता है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। पर प्रपाई फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। और फिर वो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करती हुई कहती है, पूपा आज मेमोरी ऑफ लव स्टोरी की शॉर्ट फिल्म का कंपटीशन होने वाला है, तो मैं भी उसमें compete करने की सोच रही हूँ। इनफैक्ट मुझे वो प्राइज़ नहीं चाहिए, मैं तो हम दोनों की लव स्टोरी की मेमोरी के लिए करना चाहती हूँ। तभी फे आकर उसे कहती है, प्रपाई क्या तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो? प्रपाई कहती है, हाँ मुझे इसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि किसकी हेल्प लूँ। फे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, तुमने भी तो कितनी बार मेरे प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है, तो इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। प्रपाई कहती है, इट्स ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, हम सेम टीम में तो हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रपाई उसका थैंक यू करती है और कहती है, अभी मैंने सोचा है मैं अपनी फ्रेंड को फीमेल लीड का रोल दूंगी, और मेल लीड के लिए किसको चूज़ करूँ? फे कहती है, तुम टाइम से क्यों नहीं बात करती, तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक सुपरस्टार होगा तो ये प्रोजेक्ट और भी जल्दी फेमस हो जाएगा। पर प्रपाई तो टाइम को इग्नोर कर रही थी। इधर प्रपाई की एक फ्रेंड दूसरी को एक फ़ोटो दिखाती है, जिसमें पूपा एक लड़की के साथ था और कहती है, मेरी वही फ्रेंड ने मुझे फ़ोटो सेंड की है, वो भी अभी फ़ॉरेन में ही है। दूसरी फ्रेंड कहती है, तो इसमें चिंता की क्या बात है, अगर पूपा एक लड़की के साथ लंच कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। पहली फ्रेंड कहती है, पर ये वही लड़की है जो पूपा की फ़र्स्ट लव थी, क्या हमें ये फ़ोटो प्रपाई को दिखानी चाहिए? दूसरी फ्रेंड कहती है, बिल्कुल नहीं,
प्रपाई को ये बात बता के हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्या पता ऐसा ना हो, हम गलत समझ रहे हों। और फिर प्रपाई को आते देख वो फ़ोटो छुपा लेती हैं। फिर वो दोनों से पूछती हैं कि प्रपाई आजकल इतनी बिज़ी क्यों हैं। तो प्रपाई कहती है, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाली हूँ जिसके लिए लोकेशन भी ढूंढनी है। जैसे ही मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख लूँगी ना, तुम लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। वो हाँ करते हैं। तभी वहाँ सुपरस्टार टाइम आ जाता है, जिससे उसके फ्रेंड्स तो हैरान थी। टाइम को देख प्रपाई कहती है, टाइम तुम यहाँ कैसे घुस आए? टाइम कहता है, मैंने कहा था ना तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। प्रपाई के दोनों फ्रेंड्स तो टाइम को देख बहुत खुश हो रही थी, पर प्रपाई कहती है, पर मैंने तुमसे ऑलरेडी माफ़ी मांग ली थी ना मैसेज से, तो अब क्या चाहते हो? टाइम कहता है, तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। प्रपाई बस लाइक व्हाट? प्रपाई के फ्रेंड्स कहती हैं, तुम हैंडसम हो, रिच हो, फेमस हो, हमारा तुम्हें फुल सपोर्ट है। प्रपाई कहती है, तुम दोनों पगला गई हो क्या? ये गलत है, पूपा मेरा बॉयफ्रेंड है। फ्रेंड्स कहती हैं, तो क्या तुम शादीशुदा थोड़ी ना हो? क्यों इतना अच्छा चांस मिस कर रही हो? पूरी दुनिया की लड़कियां तुमसे जेलस होंगी क्योंकि तुम गर्ल्स के बेस्ट आइडल के साथ डेट पे जाओगी। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आइडल कौन है। टाइम कहता है, तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं तो तुम्हें भी मुझे एक चांस देना चाहिए। पर प्रपाई फ्रेंड्स को खाना एंजॉय करने को बोलकर खुद वहाँ से उठकर चली जाती है। देन टाइम वाज लाइक, ये क्या था? क्या ये रिजेक्शन था? प्रपाई की फ्रेंड्स कहती हैं, टाइम क्या हम तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं? वो कहता है, ऑफ कोर्स, और उनके साथ फ़ोटोज़ लेने लगा था। प्रपाई ता को सब बात बताती है तो वो कहता है, मेमोरी ऑफ लव की शॉर्ट फिल्म मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। प्रपाई कहती है, पर तुमने कहा था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो ता को सोचने लगता है। तभी वहाँ वावा जाती है तो ता उसे देखने लगता है, पर ता को देख वावा वहाँ से जाने लगी थी। तो प्रपाई वावा को पकड़ के वहाँ बिठा लेती है और कहती है, ये रही हमारी फीमेल लीड। वावा वाज लाइक, मैं? पर फिर खुश होती है। ता कहता है, मैं भी काफ़ी दिनों से फ्री हूँ और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, तुम्हें फीमेल लीड भी मिल गई है और तुम्हें मेल लीड भी मिल गया है। प्रपाई कहती है, किसने कहा मुझे मेल लीड मिल गया? देन ता वाज लाइक, मैं हैंडसम ता। और प्रपाई और वावा वाज लाइक, ये फिर शुरू हो गया। प्रपाई कहती है, मैंने शूटिंग इस लोकेशन पे करने की सोची है क्योंकि पूपा यहाँ मुझे एक बार लेके आया था, तो मैंने इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की, बट वो बहुत ज़्यादा रेंट बता रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। पर फिर उसने कहा कि वो रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करेगा और आज मेरी ऑनर के साथ यहाँ मीटिंग है, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। ता देखता है कि वहाँ टाइम आ रहा है तो कहता है, तूने क्या प्रपाई पर ट्रैकर लगा रखा है? वो जहाँ भी जाती है तू उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। देन टाइम वाज लाइक, हट, मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। और फिर चेयर पे बैठ के कहता है, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मैंने प्रपाई को यहाँ बुलाया है। देन प्रपाई वाज लाइक, व्हाट? तुमने मुझे यहाँ कब बुलाया? वो कहता है, क्या तुम इस रेस्टोरेंट के ऑनर से बात नहीं करना चाहती? वावा पूछती है, तो तुम रेस्टोरेंट के ऑनर हो? प्रपाई कहती है, ये हो ही नहीं सकता। टाइम कहता है, अच्छा तो बताओ मुझे इस बारे में कैसे पता चला? फिर हम पास्ट में देखते हैं, टाइम ने प्रपाई की फ्रेंड्स से पूछा था कि प्रपाई आजकल किस काम में इतना बिजी है। तो फ्रेंड्स कहती हैं, वो लव स्टोरी की शॉर्ट फिल्म बना रही है और उसके लिए लोकेशन भी ढूंढ रही है। तुम्हें मेल लीड का रोल क्यों नहीं कर लेते? इससे प्रपाई के क्लोज आने का भी मौका मिल जाएगा। टाइम तो बड़ा चालाक निकला। टाइम कहता है, मैं एक एक्टर हूँ तो मेरे पास इतने पैसे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मेन पॉइंट वो नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि मैं इस रेस्टोरेंट को तुम्हें फ्री में यूज़ करने दूंगा। प्रपाई कहती है, सच में? वो कहता है, पर एक शर्त पे, शॉर्ट फिल्म में तुम मुझे मेल लीड का रोल प्ले करने दोगी। प्रपाई और ता एक साथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं। टाइम कहता है, तो तुम इस लोकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, एक बार और सोच लो, बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? प्रपाई हाँ करती है पर ता मना करता है। प्रपाई ता से कहती है, ता ये मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे इस रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। वो कहता है, इस रेस्टोरेंट के सेम टू सेम बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। प्रपाई कहती है, पर ये वाला रेस्टोरेंट फ्री है, क्या तुम मेरे लिए पैसे भरोगे? तो ता बेचारा चुप हो जाता है और उसे भी हाँ करनी पड़ती है। प्रपाई ने टाइम की बात मान ली थी
तो टाइम प्रपाई को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहता है, जिसके अकॉर्डिंग टाइम उसे फ्री में रेस्टोरेंट में शूट करने देगा और वो उसे मेल लीड का रोल देगी। वो साइन कर देती है तो वो कहता है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें फ़ाइन भरना होगा, और वो भी 4 टाइम्स, और चला जाता है। पर ताऊ से घूर रहा था। वावा कहती है, वाओ, मैं एक सुपरस्टार के साथ शूट करूँगी। ता कहता है, वाओ, लगता है ये भूल गया है कि हमने इसे उस दिन बुद्धू बनाया था। फिर हम देखते हैं टाइम रियल ओनर से फ़ोन पे कहता है, थैंक यू अंकल, मुझे इस रेस्टोरेंट का ऑनर बनने का प्रिटेंड करने दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होगी आपका रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो जाएगा। यानी टाइम इस रेस्टोरेंट का रियल ओनर नहीं है। इधर पूपा अपने वही गिफ्ट को देखने लगा था और फिर काम करने लग जाता है। प्रपाई टाइम और वावा को स्क्रिप्ट समझा रही थी कि उन दोनों को पहले यहाँ बैठकर मेट्योर शावर देखना है और फिर वावा विश मांगने के लिए टाइम का हाथ पकड़ लेगी। तो टाइम पूछेगा, तुमने क्या विश मांगी? वावा कहेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। टाइम प्रपाई को गौर से देख रहा था, बट प्रपाई तो स्क्रिप्ट समझा रही थी। वो पूछती है, ओके, सब समझ आ गया? टाइम कहता है, रुको, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकती हो? मुझे तो फीलिंग आ रही थी। वो कहती है, नौटंकी बंद करो। इनफैक्ट प्रपाई उस शॉर्ट फिल्म की डायरेक्टर बनी हुई थी और उसके एक्शन करने पे टाइम और वावा अपना रोमांटिक शूट स्टार्ट कर देते हैं। पर उन दोनों को देख ता जेलस हो रहा था क्योंकि वो बेचारा कैमरामैन बना हुआ था। और फिर उन दोनों को हक करते देख प्रपाई से कहता है, ये कैसी स्क्रिप्ट लिखी है? इसमें ऐसे रियल का हक क्यों कर रहे हैं ये? प्रपाई कहती है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ता कहता है, 18 साल के कम उम्र के बच्चों को ऐसे हक नहीं करना चाहिए। प्रपाई कहती है, पर वावा और टाइम दोनों ही 18 से ऊपर के हैं, और वैसे भी ये सिर्फ हग ही तो है। तो वावा को हंसी आ जाती है और फिर टाइम आकर प्रपाई से कहता है, ये कितनी बोरिंग लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी की एंडिंग तो हमेशा सैड ही होती है। प्रपाई उसे समझाने लगी थी तो वो कहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा चलती नहीं है। तो प्रपाई सबको रेस्ट करने को कहती है। टाइम कहता है, पहले फ़ोन नहीं उठाते, फिर बिजी होने का बहाना करते हैं और फिर अजीब अजीब हरकतें। प्रपाई कहती है, तुम्हें मेल लीड का रोल करना है ना, तो चुपचाप जाकर शूट करो। तो टाइम शूट करने चला जाता है, बट रियल में प्रपाई काफ़ी सैड लग रही थी। और इसी के साथ पार्ट 19 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।